अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने आईपी एड्रेसिंग को स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है ये उसका सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर के अंदर हम सबनेट मास्क को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क जो है ये इसका साइज 32 बिट होता है और इसको हम आईपी एड्रेसिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी जो है उसको सेपरेट करने के लिए। उसके अलावा हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सबनेट मास्क को यूज़ करते हुए जो हमारे पास होस्ट पार्ट होता है और हमारे पास नेटवर्क पार्ट है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है पार्टिकुलरली उसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास नेटवर्क पार्ट होता है और दूसरा जो है हमारे पास होस्ट पार्ट होता है, जिसको हम नेटवर्क आईडी या हम उसको जो है वो होस्ट आईडी कहते होते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आईपी एड्रेसेस की क्लासेस को भी डिस्कस किया था, उसकी रेंजेस को भी हमने डिस्कस किया था। हमारे पास आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं और इसी तरह से हर आईपी एड्रेस के अंदर जो है उसका होस्ट पार्ट होता है और नेटवर्क पार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली जब हमने किसी भी आईपी एड्रेस का सब नेट मास्क फाइंड करना होता है तो हम उसको किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं और उसको हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया सब नेट मास्क को देखते हैं किस तरह से हम उसको सेपरेट करते हैं। जो हमारे पास नेटवर्क आईडी है और हमारे पास होस्ट आईडी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, ये हमने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये आईपी एड्रेस जो है वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो क्लास ए है उसकी रेंज जो है वो 126 तक थी और जो हमारे पास क्लास बी है वो 128 से 191 तक थी। तो हमारे पास ये पार्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, ए क्लास का आईपी एड्रेस है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया है तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी होते हैं और कितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। हमारे पास IPv4 जो आईपी एड्रेस है 32 बिट का होता है और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। हर ऑक्टेट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये आईपी एड्रेस भी जो है हमारे पास IPv4 का एक आईपी एड्रेस है। तो इसके अंदर हमने अब ये देखना है कि कितने नेटवर्क हैं और कितने हमारे पास होस्ट बिट हैं। क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट है हमारे पास ये हमेशा नेटवर्क का होता है और जो हमारे पास नेक्स्ट 3 ऑक्टेट हैं ये हमारे पास क्या कहलाते होते हैं, होस्ट की बिट्स कहलाते होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 8 एंड 24, 8 जो है वो नेटवर्क के लिए और होस्ट के लिए हमारे पास कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो आपके साथ बात शेयर करने वाली है वो ये है कि हमेशा नेटवर्क आईडी को 1 के साथ रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास होस्ट आईडी होती है, होस्ट बिट होती हैं, उसको हम हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करवाते होते हैं। अगर हम इस पार्टिकुलर एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करवा दें नेटवर्क आईडी को 1 के अंदर और होस्ट आईडी को हम इसको रिप्रेजेंट करवा दें 0 के अंदर, तो हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो ये पार्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है इसके अंदर हमने नेटवर्क बिट्स को जो है वो 1 के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया है और जो हमारे पास यहाँ पे होस्ट बिट है हमने उसको रिप्रेजेंट करवा दिया है 0 के साथ। तो हमेशा लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास चेंज आती होती है हमेशा वो हम नेटवर्क के अंदर करते हैं, होस्ट के अंदर जो है वो हम ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 1 है तो सिंपली जब हम सब नेट मास्क इसका फाइंड करेंगे तो जो 1 है हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो हमारे पास यहाँ पे होती है 255। तो हम यहाँ पे 1 की जगह के ऊपर जो है उसकी मैक्सिमम रेंज क्या लिखेंगे, 255। उसके अलावा जितने भी हमारे पास होस्ट बिट हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 00 कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लास ए का ये सब नेट मास्क कहलाएगा। हमेशा हमने क्या करना है, जो नेटवर्क बिट है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, उसकी मैक्सिमम रेंज के अंदर, जो कि हमारे पास लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास क्या है 255 है।
इसी तरह से अगर हम एक और आईपी एड्रेस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी 190.10.10.10, कोई भी आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं, तो अब हमने ये देखना है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो ये हमारे पास जो आईपी एड्रेस है, जो हमारे पास बी क्लास है, उसकी रेंज जो है वो 128 से लेकर 191 तक की है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो आईपी एड्रेस है, ये बी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो जब हम बी क्लास के आईपी एड्रेस को डिस्कस करते हैं, तो बी क्लास के अंदर जो पहले 2 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के होते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टेट हैं 2, वो हमारे पास यहाँ पे होस्ट के होते हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास जो नेटवर्क आईडी है उसको हम रिप्रेजेंट 1 से करवाते हैं, और होस्ट को जो है हम 0 के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क जो बिट है उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट करवा दिया है, और जो होस्ट बिट है हमारे पास वो हमने 0 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिए हैं। नेटवर्क बिट की यहाँ पे जो रेंज है हमारे पास मैक्सिमम वो 255 है, .255 और .0.0। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है पर्टिकुलरली जो बी क्लास है उसका सब नेट मास्क कहलाता होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है कि हम किस तरह से किसी भी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर या डेसिमल के अंदर। हम कोई से भी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, और उसको हम देखते हैं कि हम उसको एक सिंपल, एक आसान अंदाज के अंदर एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं किस तरह से हम उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आईपी एड्रेस है 192.136.37.200। ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, और अगर मैं इस आईपी एड्रेस को देखूं तो ये मेरे पास जो है वो सी क्लास का आईपी एड्रेस है। सी क्लास के आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो 192 से लेकर 223 तक जाती है। तो इसको हमने सिंपली जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक ऑक्टेट के अंदर जो है वो हमारे पास 8 बिट होती हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस को बाइनरी के अंदर, तो उसकी जो बेस वैल्यू होती है बाइनरी की वो हमेशा हमारे पास 2 होती है। इसी तरह से जब हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास जो है वो 10 होती है। तो अब हमने अगर इस आईपी एड्रेस को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम उसको एक आसान अंदाज के अंदर क्या करेंगे कि एक ऑक्टेट के अंदर जो है वो हमारे पास 8 बिट वैल्यूज होती हैं। तो हम बेस वैल्यू बाइनरी की यहाँ पे लिखेंगे पहले। अब हमारे पास 8 वैल्यूज जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई हैं? 8 वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करते हैं तो किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। 2 की पावर 1 जो है वो 2 के बराबर है। इसी तरह 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर है। फिर हमारे पास 8 आ जाता है, 16 आ जाएगा, 32 है, 64 है, और ये 128 है। तो इस तरह से ये मेरे पास 8 बिट थी। बाइनरी के अंदर मैंने क्योंकि इसकी कन्वर्जन करनी है तो उसकी बेस वैल्यू जो है हमने 2 लेनी है। अगर हमने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता तो हम इसकी बेस वैल्यू जो है वो फिर 10 लेते होते। तो जब मैंने इसको फाइंड किया, प्रोसेस किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। अब ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। जब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर लेनी है उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे वो आईपी एड्रेस लिखना है। जो पहले इसकी वैल्यू है वो 192 है, 136 है, उसके बाद 37 है, देन जो है मेरे पास 200 है। सिंपली यहाँ पे एक तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं, ये सारी वैल्यूज इसी का कॉम्बिनेशन है। किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से जो है ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे बन जाएंगी अगर आपने ये एक्यूरेट वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो 192 है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज को हम ऐड अप करें तो वो वैल्यू जो है वो 192 बन जाए। तो फॉर एग्जाम्पल 128 है यहाँ पे,
64 को अगर उसके अंदर ऐड अप किया जाए तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाती है 192। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको जस्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जिन वैल्यूज को हमने यहाँ पे ऐड अप किया है, फॉर एग्जाम्पल 128 को किया है और 64 को किया है, हम सिंपली इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज हमने ऐड अप की हैं तो हमारे पास क्या बन गया है 192 बन गया है। बाकी जितने बिट्स हैं हमारे पास हम उन सारी बिट्स को यहाँ पे 0 कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो है 136। तो 136 हम कौन सी वैल्यूज को ऐड करें कि वो हमारे पास 136 हो जाए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसी के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास वैल्यूज आनी है। तो मेरे पास 128 अगर मैं प्लस कर देता हूँ इसके अंदर 8 को तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है 136 आ जाती है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले हमने वैल्यू ली 128, 64 नहीं लिया, 32 नहीं लिया, 16 नहीं लिया, फिर मैंने क्या लिया था 8 को, इसको मैंने 1 के अंदर चेंज कर देना है और उसके बाद जितनी मेरे पास बिट्स हैं वो सारे की सारी 0 में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 37। अब 37 में 32 मेरे पास है, यहाँ पे 4 36 हो जाएंगे और 1 जो है ये मेरे पास कितने हो जाएंगे टोटल 37 हो जाएंगे। मैंने जो वैल्यू ली है यहाँ पे 32 की वैल्यू ली, उसके बाद 16 आता है, 8 है, फिर मैंने 4 की वैल्यू ली थी, इसको 1 कर देना है और उसके बाद मैंने 1 को लिया था, सिंपली यहाँ पे इसको 1 कर देना है। लास्ट पे मेरे पास जो है वो 200 है। अब 200 जो है वो डेफिनेटली यहीं से इसका कोई कॉम्बिनेशन होगा। 128 और 64 को मैंने जब ऐड किया था ये मेरे पास 192 बने थे। अगर मैं 8 को इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएंगे, सिंपली 200 बन जाएंगे। तो मैंने 128, 64 और उसके अलावा मैंने यहाँ पे 8 को लिया था और ये मेरे पास क्या बन गया था 200 बन गया था। तो ये मेरे पास जो आईपी एड्रेस था उसकी सिंपली यहाँ पे बाइनरी आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने बाइनरी यहाँ पे फाइंड की है सिंपली इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 192 की जो बाइनरी हमारे पास है वो है उसके बाद 136 है, 136 की बाइनरी जो है 1000 100 एंड 0। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है नेक्स्ट 37 है, 37 की जो है वो 001, फिर 001 है, फिर 01 है। इसी तरह से मेरे पास जो 200 है उसकी जो बाइनरी है वो है 11001000। इस तरह से एक सिंपल वे के अंदर मैंने एक आईपी एड्रेस था हमारे पास जो कि सी क्लास का आईपी एड्रेस था, वो मैंने यहाँ पे उसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दी बाइनरी के अंदर। अगर इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम इसकी यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेते हैं, हम इसकी जो है वो 10 बेस वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी आईपी एड्रेस को जो है वो सिंपली कन्वर्ट कर सकते होते हैं किसी भी आईपी एड्रेस को। उसके अलावा आईपी एड्रेस के अंदर जो है पब्लिक आईपी का कंसेप्ट है और हमारे पास प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट है। जो पब्लिक आईपीज होते हैं हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं बेसिकली वो हमें परचेज करने पड़ते हैं, और जो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास जो हैं वो परचेज नहीं करने पड़ते। किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम उसको विद इन अ नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने सबनेट मास्क को यहाँ पे डिस्कस किया है और हमने कन्वर्जन की है एक आईपी एड्रेस की किसी भी बाइनरी के नंबर हम इसको कर सकते हैं या डेसिमल के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस है मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने ली है इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया है और बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है और इजी वे के अंदर जो है हमने यहाँ पे इसको जो है वो कन्वर्ट किया है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर जो है हमारे पास हम ब्रॉडकास्ट आईडी को देखेंगे कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों ने मेरे पहले दोनों लेक्चर्स को जो है वो लाजमी सुनना है ताकि आपको जो ब्रॉडकास्ट आईडी है हम उसको किस तरह से फाइंड करते होते हैं आपको उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए। और जब हम ब्रॉडकास्ट आईडी को डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी के अंदर
एक क्लासलेस आईपी एड्रेस का कंसेप्ट है। हम उस क्लासलेस आईपी एड्रेस के कंसेप्ट को जब डिस्कस करेंगे, तो फिर जब हम सबनेटिंग के ऊपर जाएंगे उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आपको सबनेटिंग करने में बहुत आसानी आ जाएगी। तो उससे के लिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने मेरी ये लेक्चर जो है इसको बड़े ध्यान के साथ सुन लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आने वाले लेक्चर आपको उनकी आसानी के साथ समझ आ जाए।